नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। हद हो गई है दोस्तों आजकल, मतलब ना तो कहा जाए ना सहा जाए, वैसी वैसी कंडीशन आप समझ सकते हो गई है। आजकल हमारी देश की अदालतों से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं सुनने को, उसमें आम आदमी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। ना कुछ कह सकते हैं और ना चुप रह सकते हैं। जो लोग बोल सकते हैं वो बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर आकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उड़ीसा की एक कोर्ट ने एक व्यक्ति को, उसकी सज़ा फांसी थी और उसको उम्र कैद में बदल दिया, और उसका अपराध आप सुनेंगे तो आपका खून खोल उठेगा। 6 साल की एक बच्ची थी उड़ीसा में, बहुत बुरी तरह से उसको किया गया, निर्मम तरीके से खून से लथपथ अपने वो घर पहुंची। आप बीती सुनाई, केस चला, सन 2014 की घटना है और अब 2024 चल रहा है। 10 साल हुए जब हाई कोर्ट से फैसला आया। इससे पहले सेशन कोर्ट से आया था, जिसमें जो आरोपी थे, 2 आरोपी थे और दोनों के दोनों कन्विक्ट थे और सज़ा उनको फांसी की हुई दोनों को। लेकिन बड़ी विडंबना है, और अब उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अभियुक्त को तो बरी कर दिया और दूसरे की जो सज़ा है वो उम्र कैद में बदल दी। अब यहाँ तक तो ठीक है, उम्र कैद में बदल दी, लेकिन उसका रीज़न क्या दिया आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। रीज़न ये दिया क्योंकि ये अभियुक्त 5 बार नमाज पढ़ता है, बूढ़ी माँ है, 2 बहनें हैं, लिहाजा फांसी छोड़ करके उम्र कैद में इसको तब्दील कर दिया जाता है। आपको फैसला देना है किसी कोर्ट का। एक तो ये हो गया कि आप किसी की कोर्ट के फैसले पर कुछ बोलिए मत, और ये कानून इनसे बनता नहीं है, किसी अदालत से ये कानून बनता नहीं कि भाई जो कोई लोग बोले उसको फांसी पे चढ़ा दो, सूली पे लटका दो, या उसको 10 कोड़े रोज लगाओ, अंदर बंद करके उम्र कैद की सज़ा दे दो और 10 कोड़े रोज उसको ऐसा वो लगाना चाहिए कि इसको रोज 10-20 कोड़े जो है लगने चाहिए। बोलना क्यों, जो सोचे भी, अगर कोई सोचे भी तो उस पर भी ऐसी जो है सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। ये तो शुक्र है कि अदालत को ये दिखाई दिया कि 5 वक्त का नमाजी था। अगर अदालत को ये मालूम पड़ जाता कि भाई ये रोज़ा भी रखता था, तो हो सकता था कि भाई जो सज़ा है उम्र कैद की वो आधे में तब्दील हो जाती। अगर हजवज की बात पता चल जाती या कुछ और 2-4 काम ऐसे ही मालूम पड़ जाते तो हो सकता था बरी भी कर दिया जाता, और कुछ और अच्छाई अगर नज़र आती तो ये भी हो सकता था कि उसको रिवॉर्ड कर दिया जाता। ये भी कर दिया जा सकता है ना, क्या दिक्कत है इसको करने में? जब ये किया जा सकता है तो वो भी किया जा सकता है ना। उस विक्टिम के बारे में सोचा, 6 साल की एक बच्ची, 6 साल की एक बच्ची के साथ इतनी निर्ममता से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। क्या बीती होगी उसके घर पर, उसके माँ बाप पर, और जब ये फैसला उन्होंने सुना होगा तो क्या बीती होगी। फैसले अजीब अजीब से फैसले हैं। अभी कुछ लोग, पावरफुल लोग, कोर्ट को जो है नचाए हुए हैं। आप दिल्ली में केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए। लोअर कोर्ट एक अलग फैसला देती है, छोड़ दो जी इसको, कागज जो है वो पढ़ने का टाइम नहीं है, दलीलें दोनों तरफ की सुन ली हैं और इस फैसले पे पहुंचे हैं कि हम इनको रिहा कर रहे हैं। उस पर भी लोग जो है खूब उन्होंने गुस्सा किया, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फिर मामला चला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहता है नहीं, स्टे लगाने की बात होती तो ठीक है जी, स्टे लगा दो। फिर उछल के चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। एक तो दिल्ली में ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि आपका यहीं पर लोअर कोर्ट है, यहीं पर हाई कोर्ट है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ नज़दीक नज़दीक है। तो बंदर जैसे उछलते हैं या मेंढक जैसे उछल फुदक करके चले जाते हैं कोर्ट में, तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं ये जो है इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट अपना फुदकते रहते हैं। और इनको, आम आदमी को जो है वो डेट अगर लेना चाहे बेचारा, उसकी चप्पलें घिस जाए, जूते घिस जाएँ साहब, लेकिन इनको जो डेट है वो तुरंत मिलती है, ऐसे करके तुरंत मिल जाती है। क्या आम आदमी इन सब चीज़ों को देखता नहीं है? पुणे का केस आपको याद होगा, पिछले दिनों हुआ था।
एक रईसजादे ने शराब में धुत होकर के 2 आदमियों को उड़ा दिया गाड़ी से। बहुत महंगी कोई गाड़ी थी। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, निबंध लिखवा लो और एक्सीडेंट पे निबंध लिखवाओ, कुछ सेवा कर लो कुछ दिनों तक पुलिस के साथ मिलके, और उसके बाद हो गया। वो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा या बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी, बहुत लोगों को गुस्सा आया कि ये हो क्या रहा है, तब जा कर के कहीं उसको जो है अलग उसको पकड़ा और उसके बाद उसको जुवेनाइल उसमें उसको बंद किया गया, उसको रखा गया जो अक्यूज था। अब इस देश में ऐसा भी हो जाता। मैं एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। सन शायद 8 साल पहले की घटना है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 8 ही साल हुए होंगे। हरियाणा के झज्जर की एक कोर्ट है, वहाँ की ये घटना है और बड़ा हल्ला मचा था इसके ऊपर। एक व्यक्ति था जो यही नरेला के एक टीकरी गांव है उसमें रहा करता था और कलकत्ता से उसने एक कैलीग्राफी की फर्जी डिग्री बनवा ली। कोर्ट में मुनीम भी लग गया और जब उसे मालूम पड़ा कोर्ट में कि एक जज साहब के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो उसने एक फर्जी लेटर बना लिया और उस फर्जी लेटर पर उसके ज़रिए जज साहब को 2 महीने के लिए छुट्टी पे भेज दिया। और यही नहीं, उसके बाद वो आदमी खुद जज बन के बैठ गया उसी कोर्ट में और 2740 आदमियों को जमानत भी दे दी उसने। और ना अगल के कोर्ट को, ना बगल के कोर्ट को, ना किसी और व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी 2 महीने तक ये क्या चलता रहा है। मरना ये कि जो भी लोग बोलें ऐसे फैसलों के खिलाफ या इस तरह की जब कोई बात होती है कोर्ट में, तो उसको पहले ये डर रहता कि भैया उसको जो है कहीं कंटेम्प्ट ना लगा दें, कोई कुछ और तरह से जो है परेशान ना करने लगें। तो साहब एक काम करो, पूरी तरह से टेप ही लगा दो ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दिन रात जो गान करते रहते हैं, फिर ये है किस लिए? उसका फिर मतलब ही क्या रह जाता है? जो कोई बोले कोर्ट के खिलाफ, जैसे मैंने बताया कि उसके लिए तो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान कर दो ताकि कोई बोल ही ना पाए और खुला खेल फरुखाबादी जो है वो देश में चलता रहे। बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं ऐसे, उसके लिए फंड भी हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, बगैर ये सोचे कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर पहली बात तो देर से न्याय मिलना कोई न्याय नहीं होता, खुद जुडिशरी सिस्टम यही बोलता है। ऊपर से अगर मिल भी गया तो ऐसा मिलता है। डर इस बात का कि कहीं जब न्याय मिलना बंद हो जाएगा तो कहीं लोग अपने आप कानून हाथ में ना लेने लगे, खुद ही फैसले ना करने लगे सड़क पर। मीडिया को भी ये केस हुआ है तो मीडिया पे जहाँ इसकी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, खूब इस पर चिंतन मनन होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है देश में, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक अजीब तरह की चुप्पी सी है। वो कहते हैं ना कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है साहब, मुंह ढक के सोइए। न्यायाधीश पता नहीं किस जोन में रहते हैं कि वो दर्द महसूस नहीं कर पाते हैं, या कानून की खामियां ऐसी हैं कि जो मर्जी जिसको मर्जी जैसे मर्जी अपना फैसला सुना सकते हैं। वो देखना चाहिए कि क्या वाकई पीड़ित को न्याय मिल रहा है उससे कि नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप कारण क्या दे रहे हैं उसमें। 5 वक्त की नमाज, आप भी बताइए क्या ये न्याय है? क्या वाकई ये उस पीड़िता के साथ न्याय है, उन बच्चों के साथ न्याय है, उनके माँ बाप के साथ न्याय है? नमाज पढ़ने किसी भी सज़ा का आधार नमाज पढ़ना, रोज़े रखना,
इफ्तारी करना, हज करना, ये कब से हो गया? आप जाकर के देखिए बहुत सारी अदालतों में, आप तिहाड़ चले जाइए, तिहाड़ में आपको रोज़ शाम को भजन कीर्तन होते हुए मिलेगा। बहुत से अभियुक्त हैं जो शाम को अपना कीर्तन मंडली करते हैं। तो क्या उस भजन संध्या के आधार पर उसको आधार बना करके कोई फैसला उनका दिया जा सकता है? कोई किसी उसमें बंद है, कोई किसी जघन्य अपराध में बंद है, लेकिन वहाँ जाकर के वो अपना पूजा पाठ कर रहा है, तो उसकी जो अपराध की जो उसने किया है, क्या उसके आधार पर फैसला किया जाना चाहिए? और अगर इस तरह की रवायत अगर पढ़ने लगी, जज इस तरह के फैसले देने लगें, कोर्ट इस तरह के फैसले अगर देने लगें, तो एक ये नज़ीर बनेगी। और फिर तो यही संदेश जाएगा कि भाई आप कुछ भी करो, बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, तो आपको जो है फांसी से आपको उम्र कैद मिल जाएगी, एक आदमी बच भी जाएगा। अगर आपने और ज़्यादा रोज़ा वगैरह रख लिया, ये जज को अगर मालूम पड़ गया, कोर्ट को मालूम पड़ गया, तो हो सकता है कि वो जो सज़ा है वो आधी हो जाए। और भी ज़्यादा कुछ नेक दिली का अगर पता चल गया कि हमने की है, तो हो सकता है आप रिहा भी हो जाओ। बाकी आप सोचिए, क्या ये न्याय सही है? आपका क्या सोचना है इस बारे में? आप हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।